हाँ दोस्तों, आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है, पैकेज क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो प्रोजेक्ट वर्ड आपने सुना होगा कि जो आप टेक्निकल के हो, नॉन टेक्निकल के हो, प्रोजेक्ट वर्ड तो बचपन में ही सुना होगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे मंत्रियों द्वारा सड़क का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, फिर उसके बाद मकान बनाने का प्रोजेक्ट होता है। तो इस प्रकार का आपने बड़े बड़े मशीन बनाने का, गाड़ी बनाने का प्रोजेक्ट होता है कि आज हमको ये प्रोजेक्ट मिला। तो इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट मतलब जैसे हम अपने फाइनल ईयर में, अपने सेकेंड ईयर में, अपने स्कूल टाइम, अपने कॉलेज टाइम में प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फंक्शनलिटी होती है, उस प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे अगर हम बना रहे हैं एक कार, तो कार बनाने से पहले हमें कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। तो उसमें पूरा डिटेल, कितनी कास्टिंग आएगी, कौन सा मटेरियल लगेगा, कितने लोग इसमें काम करेंगे, कहाँ बनेगा, कितने दिन में बनेगा वगैरह, वो पूरा प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, एक डिफाइन होता है, एक पूरा पर्टिकुलर एक उसका ब्लूप्रिंट डिफाइन होता है। उसी प्रकार से हम अपने इस जावा प्रोग्रामिंग में हम अपने इक्लिप्स पे चलते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हम अपने इक्लिप्स पे आ गए। यहाँ पे हम अपने इक्लिप्स पे आ गए। ठीक है। यहाँ पे इक्लिप्स पे आ गए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा दो प्रोजेक्ट बना हुआ है। हम यहाँ पे फाइल पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया वैसे हमारे पास न्यू आया। न्यू पे हमने क्लिक किया, न्यू पे, सॉरी, यहाँ पे हमने फाइल पे क्लिक किया, फाइल के बाद न्यू पे क्लिक किया। हाँ, न्यू पे क्लिक किया, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे फाइल पे हमने क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जावा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल, सॉरी। हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले बताया है। लेकिन आज हम रिवीजन भी करेंगे। उसके बाद डेटा टाइप, वेरिएबल कल हमने डिस्कस किया था, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद वेरिएबल का हम नामकरण या आइडेंटिफायर जिसे बोलते हैं, उसको कैसे रखते हैं, उसका क्या रूल होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डेटा टाइप, जैसे हमारा कैर हो गया, इंट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, और लॉन्ग हो गया, इनके रेंज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और उसके बाद साइकिल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आस्की वैल्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट वर्ड तो आपने सुना होगा। जैसे अगर हम बात करें तो कार बनाने का प्रोजेक्ट किसी कंपनी की, जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी क्या करती है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है कि आज ये मतलब इस टाइप का हम कार बना करके मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो उस कार को बनाने के लिए, उस कार को बनाने के लिए, कार कहाँ बनेगा, कार में कौन सा मटेरियल यूज होगा, कितना स्ट्रेंथ रहेगा, कितना कास्ट आएगा, इसका मैन्युफैक्चर कितने दिन में होगा, इस सारा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता है। उसी प्रकार से हम जावा में प्रोग्राम करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक जावा जावा प्रोग्राम सीखने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ी थी। हमने जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने आईडी इंस्टॉल किया था। आईडी हमारा क्या करता है, हम लिखते हैं उस पर कुछ लिखते हैं, जैसे हमारा नोटपैड है, हमारा बुक क्या है, एक आईडी है, उस पर हम लिखते हैं। लिखने के बाद में हम अब जब अपने सर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं, तो अगर हमारा सही रहता है तो हमारे सर उसको चेक करके हमारा नंबर दे देते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो उसी प्रकार से मेरा आईडी है, आईडी भी क्या करता है, चेक उस पर लिखते हैं। लिखने के बाद वो कंपाइल करता है, कंपाइलर हमारा चेक करता है, कंपाइलर चेक करने के बाद वो जीबीएम पास जाता है। जीबीएम क्या करता है, उसको भी चेक करता है, उसमें इंटरप्रीटर होता है, जेट कंपाइलर होता है, फिर वगैरह, जैसा कि हमने डिस्कस किया था वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज है आपको प्रोजेक्ट समझाना। तो आइए आज हम इक्लिप्स पे चलते हैं। हम यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम इक्लिप्स ओपन किए हुए हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है। यहाँ पे हम इक्लिप्स पे गए, यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक किए, फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक किए, न्यू के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक किए। अब यहाँ पे हमारा आ गया क्या, प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे क्या आ गया, प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या लिख दें, आज हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, हम अपना ही नाम लिख देते हैं, आशीष प्रोग्रामर। प्रोग्राम आशीष प्रोग्रामर, आशीष प्रोग्राम, ठीक है, .org। उसके बाद ऐसा नाम लिखने के बाद यहाँ हम फिनिश पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब हम इस प्रोजेक्ट पे, आशीष प्रोग्रामर नाम के प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पैकेज पे हम क्लिक करेंगे। अब अपने पैकेज का नाम हम क्या रखेंगे, अपने पैकेज का नाम हम रखते हैं, अपने पैकेज का नाम रखते हैं प्रोग्राम, या डेटा, या डेटा टाइप, डेटा टाइप या डेट, चलिए हम प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, पैकेज का नाम क्या रखते हैं, हम पैकेज का नाम रखते हैं पैक वन, PACK 1। चलिए पैक वन, पैकेज वन का हम नाम रख दिए, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब इस पैक वन में, इस कहाँ पे स्टोर हुआ है, SRC, मतलब आशीष प्रोग्रामर नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ, उसके अंदर SRC के अंदर हमारा पैक वन। अब इसको हम इस पे राइट क्लिक, मतलब क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे। अब क्लास का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय, EMP एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे हम चेक करते हैं और फिर यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो हमारा एक टेम्पलेट ऐसा बना हुआ आ जाएगा। तो आई होप आपने प्रोजेक्ट बनाना सीखा, प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज कैसे बनता है, पैकेज के बाद हम क्लास कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था एक हमारा क्लास होता है, क्लास मतलब एक हमारा घर होता है। जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, उसी प्रकार से क्लास के अंदर भी हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। तो इसमें एक हमारा मेथड पहले से डिफाइन है, एक हमारा मेथड पहले से डिफाइन है। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको पब्लिक क्या होता है, फिर उसके बाद स्टैटिक क्या होता है, फिर उसके बाद वाइड क्या होता है, फिर उसके बाद मेन क्या होता है। आपके बारे में मेन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो हमारा मेन होता है, जो हमारा मेथड होता है, मेथड की हमेशा पहचान क्या होती है, पैरेंथेसिस, उसके आगे पैरेंथेसिस लगा रहता है, वो हमारी मेथड की पहचान होती है। और उसके बाद उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी पार्ट को लिखते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ, एक मेथड। मेथड को हम कैसे पहचानेंगे, मेथड, मेथड के बाद ये हमारा पैरेंथेसिस लगा होगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा होगा, और उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, वो हमारा मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड हमारा एसोसिएटेड होता है हमारे जेवीएम से। तो वो क्या करता है, जैसे ही हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वो डायरेक्ट मेन मेथड से एसोसिएट होता है। तो पहले मेन मेथड में जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं, जो भी एक्सप्रेशन लिखा रहता है, जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है, वो एग्जीक्यूट होता है। और एग्जीक्यूट होने के बाद में वो पूरे पहले वही सबसे पहले हमारा मेन, यानी कि जैसे अगर हम बात करें एक घर है, एक घर में अगर हमें एंट्री करना है तो हम कहाँ मेन गेट से एंट्री करते हैं ना, यानी छत तोड़ के आ जाते हैं, दीवार फोड़ के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से प्रोग्राम है, ये क्या है, एक प्रोग्राम है, एक क्लास, क्लास एएमपी यानी एम्प्लॉय नाम का एक घर है, और उस घर में एक मेन नाम का दरवाजा है। उस घर में क्या है, एक मेन नाम का दरवाजा है, जिससे कि हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, और उस घर में जो भी चीजें रहती हैं उसको हम एक्सेस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसी प्रकार से हम फैमिली और क्लास के बारे में हमने रिलेट करके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका लाइक और आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। हम और भी बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, जावा को एकदम इजी कर देंगे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और हम जावा के साथ साथ पाइथन भी लाएंगे, सी प्लस प्लस भी लाएंगे, सी भी लाएंगे, और उसके साथ साथ हम कॉम्पिटेटिव कोडिंग भी करवाएंगे। प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक भी करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हम आपको हाइकर रैंक, लीड कोड और किक फॉर किक्स ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम सारे उनकी प्रॉब्लम भी लेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और जो भी इसमें कमियां हो उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको चेक करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपके हमने क्या बताया कि मेथड कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या, हमारा मेन पर्पस क्या था, हमने आपको बता दिया। ठीक है, हमारा मेन पर्पस था कि हम क्लास, उसके बाद अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डेटा, कल हमने डेटा टाइप के बारे में बात किया था लेक्चर नंबर 7 में। तो आज हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का डेटा होगा दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 मान लीजिए, या कैरेक्टर भी होता है। तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, इंट टाइप का। तो यहाँ पे हमारा नंबर है, तो हमारा किस टाइप का डेटा, इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करा, इंट को। तो ये हमारा डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम किस कौन स्टोर करता है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है दोस्तों, एक क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। अभी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में भी हम बताएंगे, स्ट्रिंग क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास के बारे में हमने बताया था, क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लास हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। एम्प्लॉय का सैलरी क्या हो सकता है, इंट में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारा डेसिमल नहीं तो हम इंट में ले सकते हैं। तो ये हमारा डेटा टाइप डिक्लेयर करता है कि हमारी जो डेटा है वो किस टाइप का है। यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे फिर हमारा स्ट्रिंग हो सकता है, यहाँ पे हमारा दोस्तों स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसका एज, यहाँ पे एम्प्लॉय का एज भी क्या हो सकता है, इंट में हो सकता है। तो देखिए कैसे हमें पता चलता है, कंपाइलर को हम कैसे बताते हैं कि हमारा इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो ये हमारे जो प्री डिफाइन, हमारे जावा में जो प्री डिफाइन पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये कंपाइलर को बता देते हैं कि भाई ये डेटा जो आ रहा है ना, वो हमारा इस टाइप का है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इसको करके भी दिखाते हैं। आइए हम इक्लिप्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने क्या लिखा था, पहला हमारा था एम्प्लॉय की आईडी थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का था, इंट टाइप का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम पी एम्प्लॉय आईडी, आईडी उसकी क्या हो सकती है 1 2 3 मान लीजिए। और उसके बाद हमारा सेमी कॉलन, फिर उसके बाद हमारा क्या था, एम्प्लॉय का नेम था, तो हमारा किस में रहेगा, स्ट्रिंग में रहेगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, आई एम पी एम्प्लॉय नेम, NAME एम्प्लॉय नेम, उसका नाम मान लीजिए कि आशीष है। ठीक है, आशीष है। तो यहाँ पे हमने उसका, फिर उसके बाद क्या था हमारा, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गई। ठीक है, आई एम पी एम्प्लॉय का सैलरी हो गई। एम्प्लॉय का सैलरी किस टाइप हो सकता है, इंट टाइप हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की जो सैलरी हो गई वो मान लीजिए कि कितनी है, 40,000 है। कितनी है, 40,000 है। ठीक है, 40,000 उसकी सैलरी, यहाँ पे कॉल नहीं होता है, यहाँ पे 40,000 उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, अब एम्प्लॉय की सैलरी हो गई। अब एम्प्लॉय का एज भी होता है, एम्प्लॉय का एज हमारा हो गया। एम्प्लॉय का एज कितना हो गया, एम्प्लॉय का एज मान लीजिए कि हो गया 21। ये एम्प्लॉय का एज हो गया। ये भी किस टाइप में होगा, इंट टाइप में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम, SYSTEM सिस्टम डॉट OUT आउट डॉट PRINT प्रिंट LN। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं
कि ये हमारा क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है, इसका सीधा काम होता है कंसोल पे डेटा को प्रिंट कराना, कंसोल पे डेटा को प्रिंट कराना। हमने बताया था कि ये हमारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम क्या है, क्लास है, और ये क्लास किसके अंदर होता है, लॉन्ग पैकेज के अंदर होता है। और हमारा जावा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट लॉन्ग पैकेज को ले लेता है। अभी हम लॉन्ग पैकेज के बारे में भी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर यानी पैकेज के अंदर क्या होता है, क्लास का ग्रुप होता है, पैकेज के अंदर क्या होता है, क्लास का ग्रुप। जैसे ये हमारा पैक वन है और इसके अंदर एक हमने क्या बनाया, एम्प्लॉय, तो ये हमने बनाया तो हमारा यूजर डिफाइंड क्लास हो गया। उसी प्रकार से लॉन्ग पैकेज है और उसमें हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमारा इस सिस्टम नाम का क्लास क्या है, उसमें हमारा डिफाइन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आउट क्या होता है, फिर प्रिंट एलन हमारा क्या है, एक मेथड है, प्रिंट एलन क्या है, हमारा एक मेथड है जो कि क्या करता है, इसका काम होता है डेटा को प्रिंट करा। यहाँ पे एलन जो है ना, वो लाइन को चेंज कर देता है, एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन स्लैश एन का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा ये हमारा कर्ली ब्रेसेस के मतलब ये डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय, और उसके बाद हम यहाँ पे कन्कैटिनेट का ये काम करता है, कनेक्टेड का काम करता है। जैसे हम सी में क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी लिखते थे और कामा लगा देते हैं, यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, उसके बाद हम इस डेटा को प्रिंट करा देते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे हर हर डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो एक सिस्टम का एक पूरा इतना लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टाइम लग रहा है, इसका एक शॉर्टकट होता है। आप इसको लिखिए SYSO और उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बटन को प्रेस कर दिए तो ये हमारा पूरा लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं क्या, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम हमारा हो गया एम्प्लॉय नेम, कैपिटल है, एम्प्लॉय नेम हो गया। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है क्या, हम्म, ओ यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नेम जो था ना EN ए होता है, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे हम अपना शॉर्टकट यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी हो गया। और फिर यहाँ पे हमारा हो गया एम्प्लॉय एज। यहाँ पे हर डेटा को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं अपने कहाँ पे, कंसोल पे, किसके माध्यम से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के माध्यम से, ठीक है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एज, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एज, ये हमारा हो गया। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, इसको हम रन कैसे करेंगे, हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं। अभी हमारा क्या हो गया, रन हो गया, ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रन हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप्स, ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी आपको वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। तो ये सब क्या है, हमारा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज, ये सब क्या है, हमारा वेरिएबल। और वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है जो कि उस टाइप के, जैसे इंट लग गया तो इंट टाइप का डेटा स्टोर कर, स्ट्रिंग लग गया तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा वेरिएबल जिस टाइप का डेटा स्टोर करना रहा है उसके आगे क्या लिख देते हैं, उस टाइप के डेटा को हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी हमने क्या देखा कि क्लास है, क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर ये हमारी पूरी क्या है, हमने डेटा को क्या किया, डिक्लेयर डिफाइन किया और किस टाइप का डेटा है उसको डिफाइन किया, उसमें हमने डेटा स्टोर किया और हमने प्रिंट करना सीखा। और हमने ये भी जाना कि हमारा सिस्टम क्या है, क्लास है, डॉट आउट, आउट सिस्टम क्या है, ये आउट क्या है, इस सिस्टम के अंदर एक स्टैटिक क्या है, एक स्टैटिक मतलब ये फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट इसका बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये क्या करता है कि इसके अंदर जो हमारा क्या है, प्रिंट एलन हमारा डिफाइन है, वो क्या करता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है, एक कंसोल पे डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक पे अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, वेरिएबल का नेम। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, तो हम इसके अंदर दो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, एक स्पेस यूज कर सकते हैं और एक डॉलर। इसके बाद अगर हम दूसरा कैरेक्टर यूज करना चाहें तो वो हमारा रॉन्ग होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, राइट है, ये हमारा राइट है, ठीक है। इसको हम, ये हमारा राइट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा स्पेस भी नहीं हो सकता है, ठीक है, स्पेस भी नहीं हो सकता। ए भी हमारा रॉन्ग, कंपाइलर एरर उड़ के लात मारेगा, मतलब उड़ के लात मारेगा, एरर शो करने लगेगा। ए भी हमारा क्या है, रॉन्ग, क्योंकि हमारा स्पेशल कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ए भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा सही, क्योंकि हमने क्या है, डॉलर हमारा वैलिड होगा, डॉलर हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। ये हमारा राइट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ए भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ए भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ए भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद अगर हमारा बाकी जो नंबर है, नंबर अगर बाद में आता है तो चलेगा, हाँ चलेगा, ये हमारा राइट है। हमने जैसा कि आइडेंटिफायर, क्लास के आइडेंटिफायर, कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम जाएं और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है, अगर यहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया, मान लीजिए कि कोई स्पेशल कैरेक्टर एट द डेट लगा दिया, देखिए यहाँ पे पीरियड शो करने लगा ना, यहाँ पे पीरियड शो करने लगा ना, तो ये हमारा इनवैलिड है, कंपाइलर तुरंत बता देता है। अगर यहाँ पे हम अंडर स्कोर लगा दें, देखिए अंडर स्कोर, कोई दिक्कत कोई, यहाँ पे तो अंडर स्कोर लगाना पड़ेगा ना,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इरर, नो नो इरर। अगर यहाँ पे हम डॉलर लगा दें, कोई इरर, नो इरर। अगर यहाँ पे हम इसके बीच में इम्प्लॉय ये स्पेस देते तो क्या होगा, इरर होगा, हाँ यस इरर। तो यहाँ पे अगर हम इसके आगे अगर कोई नंबर 12 लिख दें तो क्या होगा, इरर देखिए शो कर रहा है, तो इरर शो कर रहा है। तो अगर हम इसके बाद में अगर हम 1 2 लिखे तो कोई इरर, नो कोई इरर नहीं शो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी हम अपना वेरिएबल लिखेंगे तो अंडर स्कोर और सिर्फ डॉलर को छोड़ के बाकी हम किसी भी कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे। और दो का यानी कि वेरिएबल का नामकरण करते समय यानी कि नाम उसका लिखते समय हम कभी भी स्पेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नंबर से कभी शुरुआत नहीं, नंबर लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं हो सकता है। आई होप ये भी आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, जैसा हमने बताया था कि हमने कल बताया था डेटा टाइप। डेटा टाइप में आपको हमने सब कुछ डिस्कस किया था, वो वीडियो आपको जाकर देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। उसके बाद इस वीडियो को आप आकर के देखिए। तो यहाँ पे हमने कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, तो इसके हमने क्या बताया कि इनकी साइज कितनी होती है, 1 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट लॉन्ग। इनका रेंज कितना होता है, ये हमारा कैर हमेशा अनसाइन लेता है, मतलब साइन डायरेक्टर नहीं, साइन मतलब ये हमारा माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो ये 0 to 255 है, 55 है। तो अब यहाँ पे 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब 8 बिट। यहाँ पे देखिए, 1 बाइट मतलब 8 सेल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक सेल में दो टाइप का डेटा बाइनरी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन सा लॉन्गेस्ट समझता है, बाइनरी। तो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बनती है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनती है यहाँ पे, कि जो भी हमारा डेटा रहता है यहाँ पे या तो जीरो स्टोर होगा या तो वन, या तो जीरो स्टोर होगा या तो वन, दो की पॉसिबिलिटी बनती है। और कितने सेल हैं, कितने सेल हैं, 8 सेल हैं, कितने सेल हैं, 8 सेल हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी कितनी मिली, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 256। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीरो से इंक्लूड करते हैं। तो हम जीरो से जब इंक्लूड करेंगे तो इसमें से एक वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, जीरो, जीरो टू 250। आई होप ये समझ में आया होगा, आई होप ये समझ में आया होगा। हम जीरो से काउंट करें, हम वन से नहीं काउंट करें। अगर वन से काउंट करें तो 156 आता है, और जीरो से काउंट करें तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा 0 1 0 1 जो भी कुछ हम लिखते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे हमने लिखा 10, तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा, इसका जो बाइनरी नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा जीरो। जीरो के बाद कितना होगा, जीरो के बाद हमारा वन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जीरो होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वन होगा, और फिर उसके बाद इसके आगे जितना जीरो चाहो उतना जीरो लगा सकते हो, कोई वो नहीं, ठीक है। ठीक, सॉरी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 10 का बाइनरी हुआ, ये हमारा 10 का बाइनरी हुआ। तो ये जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर करना चाहो 1 बाइट में तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉरी क्यों ले नहीं, यहाँ पे हमारा वन हो गया। और फिर उसके बाद ये हमारा वन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ये हमारा जीरो हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वन हो गया, फिर यहाँ पे हमारा वन हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा जीरो जीरो। लेकिन अब एक बात, एक ट्विस्ट है कि जो हमारा लास्ट में, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे अगर हमारे लास्ट में अगर हमारा जीरो है ना, तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव। यानी कि जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं ना वो हमारा पॉजिटिव है, यानी कि 10 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहीं पे लास्ट की जो लास्ट सेल में अगर हमारा वन होता तो वहाँ पे हमारी जो वैल्यू स्टोर होती है ना वो हमारा निगेटिव होता है। अर्थात अगर -10 हम स्टोर करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी वन आएगा। अगर हम +10 स्टोर करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए, इस सेल में हमारा जीरो क्या करता है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, वन क्या करता है, हमारा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब 2 बाइट यानी कि 1 बाइट का था, ये 2 बाइट के हमने बनाया, यहाँ पे हमने 16 बिट लिया, फिर यहाँ पे 4 बाइट का बनाया। तो इस प्रकार से हम एक मेमोरी बनाते हैं, और बाइट बाइट हमारा जो होता है उसमें, इसमें क्या है, सेल, और सेल में हमारा डेटा जाकर के स्टोर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए, 1 बाइट का हमारा जो अनसाइन वैल्यू होता है, -128 से कितना होता है, 127 तक। इसमें एक कम होता है, क्यों, क्योंकि ये जीरो को भी काउंट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जीरो को भी काउंट करता है। अगर इसी को हम अनसाइन कर दी, अर्थात इसको अगर हम पावर के रूप में, क्योंकि हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा डेटा कितना है, 1 बाइट का है, तो 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 के पावर 8 होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 2 के पावर 8 होगा। 2 के पावर 8 -1 इसकी अनसाइन वैल्यू, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 8 का वैल्यू होता है 256, इसमें से वन माइनस करेंगे तो जीरो भी काउंट हमारा होगा। तो एक इस प्रकार से हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे हमारा 1 बाइट का डेटा है, अगर हमारे यहाँ 1 बाइट का डेटा है, तो यहाँ पे हमारा 1 बाइट का डेटा है, ठीक है। तो जैसे अगर तो यहाँ पे हमने रेंज के बारे में बताया कि हमारा रेंज कितना होता है, अनसाइन और साइन का मतलब होता है कि हमारा, अगर हमें साइन वैल्यू, अनसाइन वैल्यू स्टोर कर, जैसे हमारा एज क्या हो गया, अनसाइन होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। हमारी सैलरी हाँ हो सकती है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा एज हो गया, हमारा मतलब क्या बोलते हैं कि हमारे पापा का एज हो गया, तो एज जो हमारी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से वहाँ पे हम क्या करते हैं, अनसाइन का यूज कर देते हैं। उससे हमारा क्या होता है, हमारी मेमोरी की साइज पॉजिटिव में बढ़ जाती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि आपको हमने यहाँ पे साइज के बारे में और अनसाइज के बारे में बताया। तो इसको हम पावर के रूप में भी लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कितने हैं हमारे, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितने हमारे होंगे, दो, मतलब 2 1 2 3 4 5 8, मतलब 4 8 8 16। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 के पावर, यानी कि 2 के हमारे कितने कितने बिट का है, 2 बिट का है, यानी कि 2 बाइट का है। तो 2 बाइट का हमारा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि 8, यानी कि कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 16, 16 बिट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और 2 के पावर 16। अगर ये हमारा कितना है, हमारा 4 बाइट का है, तो 4 बाइट मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, मतलब 8, हर एक बाइट कितने 8 बिट का होता है, तो 8 से 32। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 के पावर, यानी कि 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा 32। और साइन में वैल्यू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे -1 करेंगे, मतलब अनसाइन में। अगर हम इसी को क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं अनसाइन, क्योंकि हमारा जो अनसाइन होता है, मतलब जो हमारा साइन वैल्यू होता है, वो हमारा इसी के 2 के पावर, अर्थात 2 के पावर 32 को हम क्या कर देते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 के पावर 32, और पावर के माइनस 1, तो अर्थात इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, अर्थात 2 के पावर कितना हो जाएगा 31, 2 के पावर कितना हो जाएगा 31। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा 31। तो ये हमारा एक साइड का वैल्यू होगा, जिसको हम कहते हैं वो -120, और उसके बाद एक साइड का वैल्यू हमारा होगा 127। तो इसी प्रकार से हम एक सबका क्या करते हैं, वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, आज हम साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बाइट का हमारा साइज कितना होता है, 256 अनसाइन, और अनसाइन होता है, और साइन में कितना होता है 127 पॉजिटिव साइड में 0 को लेकर के, और उसके नेगेटिव साइड में 100 - 28 होता है। तो अगर हम आइए देखते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया, और उस क्लास का नाम हमने लिखा डेटा। चलिए, उस क्लास का नाम हमने लिखा डेटा, यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वेक चेक कर दिया। और उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा बाइट, बाइट ए, बाइट नंबर में हमने क्या स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 255 स्टोर करें, तो ये हमारा ये हमारा क्या होगा, स्टोर होगा, ये हमारा स्टोर होगा, ये हमारा स्टोर होगा। अगर इसमें हमने 56 कर दिया तो ये हमारा स्टोर होगा। हमारा बाइट बाइट कितने का लेता है, क्योंकि ये हमारा अनसाइन ले रहा है, तो इसकी हमारी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है 127 स्टोर हो गया, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव में वैल्यू इसका लास्ट रेंज है। अगर इसी को हम 8 करते हैं, देखिए एरर शो करने लगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 127, अगर 127 +2 कर दिया, अगर +2 कर दिया, तो क्या हमारा ये एरर शो कर रहा है, हाँ ये हमारा एरर शो कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, +2 कर दिया। ठीक है, अगर अगर इसी को हमने यहाँ पे इंट लिया होता, अगर इसी को हमने यहाँ पे इंट लिया होता, यहाँ पे हमने क्या लिया, इंट की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, इंट की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, यानी कि उसका जो 32 बिट की जो वैल्यू होती है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया था, तो यहाँ पे जैसे अगर हम, हाँ देखिए ये हमारे इंट का वैल्यू है, ये हमारा क्या है, इंट का वैल्यू है, ये हमारा इंट का हाईएस्ट वैल्यू, पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू। अगर इसको हम 7 से 8 कर दिए, तो देखिए हमारा ईयर शो करने लगा। अगर हमने 7 कर दिया, अगर इसी में हमने 2 को ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, क्या हमारा ये क्या हो रहा है, क्या ये हमारा एरर शो कर रहा है, नहीं नहीं। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि आखिर ये एरर क्यों नहीं शो कर रहा है। तो इसको आइए हम अपने पेंट पे चलते हैं, और पेंट पे यहाँ पे हम आते हैं, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू है इंट का, जो यहाँ पे हमारा इंट का वैल्यू है, वो हमारा इंट का वैल्यू कितना है, हमारा इंट का वैल्यू इतना है। ठीक है, हमारा इंट का वैल्यू इतना है, और अब ये इंट का वैल्यू हमारा पॉजिटिव में इतना है, और निगेटिव में कितना होगा, तो यहाँ से 0 से 1, जीरो से जैसे ही शुरू होगा, तो इसकी जो वैल्यू लास्ट वैल्यू रहेगी, वो यहाँ पे ये रहेगी। इसकी जो जैसे 100 हमने बाइट का लिया था, तो यहाँ पे इसकी लास्ट वैल्यू इतनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो अब 47 में हमने यहाँ पे क्या किया, 2 ऐड किया है, तो 2 ऐड किया है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ पे जो 47 है ना, अब इसकी निगेटिव में जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, यहाँ पे जो उसकी निगेटिव में वैल्यू रहेगी, आइए यहाँ पे जो उसकी निगेटिव वैल्यू रहेगी ना, यहाँ पे उसकी निगेटिव में वैल्यू 8 रहेगी, यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू उसकी 8 रहेगी, और यहाँ पे वो क्या रहेगा, माइनस की साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, और माइनस का साइन उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रहेगा, 7 रहेगा, फिर यहाँ पे 6 रहेगा। तो अब हमने जब 2 इसमें ऐड किया, तो अभी तो यहाँ पे था, उसके बाद एक स्टेप यहाँ पे चला 1, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे चला 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से हम एक मतलब 1, और उसके बाद तो इसकी जो वैल्यू आएगी, दोस्तों आइए देखते हैं, इसको हम रन करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जावा एप्लीकेशन पे गए, इसको हमने ओके किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू देखिए -7, माइनस -47, हमने क्या बताया, यही बताया था ना,
हमने यही बताया ना कि कैसे हमारा वैल्यू टर्न हो जाता है यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये हमारा क्लॉकवाइज, सॉरी ये हमारा क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, और निगेटिव वैल्यू को जो हम पॉइंट करना रहेगा तो यहाँ से हम करेंगे, और जैसे ही हम निगेटिव वैल्यू में, हमारा निगेटिव वैल्यू हाईएस्ट इतना है, अगर इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो ये हमारा इधर स्विच कर जाएगा, तो ये हमारा इधर स्विच कर जाएगा। तो आई होप ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की कैसे हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी हमारा एंड और लॉन्ग फॉलो करता है। आप इसको घर पे भी करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू क्या होता है कि जैसे हमने कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, हमारा कैरेक्टर कैरेक्टर के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे अपने अपने इस पैकेज के अंदर हमने जो अपना आज न्यू पैकेज बनाया था उसके अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाते हैं, एक हम क्लास बनाते हैं, और उस क्लास का नाम हम लिखते हैं कैर, CHAR कैर 1 लिखते हैं। ठीक है, ताकि एरर ना शो करे, कभी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक क्लास बनाया। क्लास बनाना आपको आपको आता होगा, तो यहाँ पे हमारा क्लास बना, और क्लास बनने के बाद यहाँ पे हमने लिखा कैर, कैर कैर सी। ये हमारा क्या करता है, एक ही डेटा को, एक ही बिट को, मतलब एक कैरेक्टर को सिर्फ स्टोर करता है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो 2 कैरेक्टर, जैसे हम यहाँ पे बी लिख दिया, क्या बी लिखे, यहाँ पे एरर शो करने लगा, तो हमारा कैरेक्टर क्या करता है, हमेशा एक ही यानी कि अल्फाबेट को स्टोर करता है। तो ये हमारा कैरेक्टर कैरेक्टर हो। तो आज की वैल्यू क्या होता है, हमारा आज की वैल्यू जो हमारा होता है, यहाँ पे हमने आस्की वैल्यू जो हमारा है यहाँ पे, वो हमारा क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। जो भी हम अपने कीबोर्ड पे लिखते हैं, अल्फा 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस, इन सब का क्या होता है, एक आस्की वैल्यू होती है, एक आस्की वैल्यू होती है, और ये जाकर के इंट वैल्यू होता है, और हमारा डेसिमल वैल्यू होता है, वो जाके बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो आइए हम आपको आज आस्की वैल्यू प्रिंट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया कि एक हमने, अभी हम लूप के बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने एक फॉर लूप, लूप क्या होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप होता है। यहाँ पे हमने इंट आई इक्वल टू, आप सिर्फ अभी देखिए, सिर्फ आपको हम समझाने, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक, हमारा जो कैरेक्टर की रेंज कितना था, 256, तो 256 यानी कि 256। उसके बाद यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हम आपको क्या बता रहे हैं, आज की वैल्यू प्रिंट करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या आपको सिखाएंगे, सिर्फ आज की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सिस्टम, हमने शॉर्टकट का यूज किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको आज की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो CHAR कैर, कैर सी नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अगर हम यानी कि हमारे 0 पे क्या वैल्यू होगी, 1 पे क्या वैल्यू होगी, 2 पे क्या वैल्यू होगी, 3 पे क्या वैल्यू होगी, हमारा ए का, हमारा कैपिटल ए का वैल्यू इस पास 65 है, और स्मॉल ए का 95 है। तो अभी हम आपको पता भी चल जाएगा कि हमने सही बोला कि गलत बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, C इक्वल टू आई, आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप ये हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई, तो ये हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा ये एरर क्यों शो कर रहा है। हाँ, तो ये हमारा इंट टाइप का है, तो इसको हमें अभी हम आपको टाइप कास्टिंग भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अब हमारा हमारा इसी क्या है, कैर टाइप का, लेकिन हम डेटा किस टाइप का स्टोर करें, इंट टाइप का स्टोर करना चाह रहे हैं। किस टाइप का स्टोर करना चाह रहे हैं, इंट टाइप का। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको कैर टाइप का बना देंगे। यहाँ पे हम इसको कैर टाइप का बना देंगे, तो अभी हमारा इसमें स्टोर होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो आई होप दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद में देखिए, यहाँ पे हमने रन किया, और रन, देखिए यहाँ पे हमारा सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हमारा सारा डेटा, देखिए सिंबल 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए हमारा सारा डेटा क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। सारा डेटा हमारा क्या हो गया, प्रिंट, सॉरी यहाँ पे 256 होगा, हमने 56 ही लिखा था। अब इसको अगर हम रन कराएं, अगर हम आपको दिखाना चाहें, तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन को हटाते हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनका काम होता है। ठीक है दोस्तों, आज सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सारे, यहाँ पे हम अगर हम इसके बीच में स्पेस देना चाहें, तो यहाँ पे हम स्पेस इस टाइप से दे सकते हैं, प्लस उसके बाद अब हम रन करें, अगर अब हम रन करें, रन एज जावा, फिर एप्लीकेशन इस पे गए, उसके बाद इस पे रन करने के बाद में हमने यहाँ पे गया, और फिर उसके बाद प्रोसीड पे हमने क्लिक किया। अब देखिए अब आपको पूरा का पूरा जो आज की वैल्यू है 256, मतलब देखिए आपके कीबोर्ड पे यही सब डेटा स्टोर है ना, आपके कीबोर्ड पे यही सब डेटा स्टोर है ना, देख लीजिए आपका स्मॉल है, कैपिटल है, सब स्पेस भी है, कैरेक्टर जितने हैं सब, ये हमारा आज की वैल्यू होता है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमारा बेसिक क्या था, आपको हम डेटा टाइप बताएं, पैकेज, सॉरी पैकेज बताएं, पैकेज के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट बताएं, पैकेज बताएं, क्लास बताएं, उसके बाद डेटा टाइप को हम कैसे नामकरण करते हैं, डेटा टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने एक एम्प्लॉय का डेटा लिया था, उसको हमने समझाया, फिर उसके बाद डेटा का हम नामकरण कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसको हमने बताया। फिर उसके बाद साइक्लिक प्रॉपर्टी हमारा, जैसे हमने इंट का लेकर के बताया कि इंट का जो रेंज होता है वो कितना होता है, मतलब उसका रेंज तो मतलब 2 के पावर 31 - 1 होता है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पावर तो हमारा बहुत बड़ा डिजिट आता है, तो उसका हमने बताया था लास्ट डिजिट 47 रहता है, और इधर 48 रहता है। तो उसको हम एक सर्कल पे लेकर के क्लॉक वाइज जब हमने चला था तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज चला था नेगेटिव, तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, स्विप हो जाती है। तो आई होप आपको इतना आज की वैल्यू भी बताया, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपको जो भी कुछ डाउट होता है आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछिए, हम आपका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।